Good morning. Good morning. Good morning. Jai Shri Shyam. Jai Shri. Good morning. Good morning. 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 Good morning. Good morning. Good Happy morning. morning, healthy good morning. Morning. Good morning. Good morning. Happy morning. Bright good morning. Happy morning. Happy morning. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Good morning, Shalu ji. Good अच्छे morning. लग रहे हैं आपके. Thank you. किसने बोला? ये ललिता मैम ने बोला क्या? Yes, yes. Thank you. Always looking so pretty. हाँ 5:30 बजे उठी हूँ. उसके बाद भी प्यारे लग रहे हो. And always in a smiling face. पता है ये क्लास ना 4 बजे होनी चाहिए तो उठ पाऊंगी. कोर्ट में हमारे कल का प्रैक्टिस किया सबने? ने किया मैम. किया ना? Yes. 3 रिलेशनशिप को लेकर. अगर हाँ आपको जी, किया. किसी का क्वेश्चन आया था तो 3 नहीं है तो ये कोई किया. बात नहीं है, 2 है उनके लिए करो, ठीक है ना? पर करो. मैंने एक के लिए ही किया है, मतलब राइट नाउ आई फील कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने एक के लिए बट कोई बात किया नहीं, है. आप एक के लिए कर लो, हो सकता है कल आपको दूसरा याद आ जाए, उसके बाद तीसरा याद नहीं, आ आप भी कर सकते हैं सेल्फ लव के लिए. जाए. कर लो. और रिलेशन है, अपने आप से भी तो रिलेशन बेटर होना चाहिए ना. तो उसके लिए ना आप ये प्रैक्टिस मत करो, वो तो आप वैसे भी कर सकते हो, आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो. इसके लिए सेल्फ लव के लिए तो मिरर प्रैक्टिस बेस्ट है, ओके. वो कर सकते हो, वो कर सकते हो. हाँ जी, अभी 2 मिनट 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, सभी आ ही रहे हैं. शालू मतलब ये तुम पॉइंट वाइज बोल रही थी ना कि 10 पॉइंट्स लिखने के लिए वी कैन राइट एज अ लेटर राइटिंग आल्सो लाइक कि हाँ सारे क्वालिटीज ऐसे उसके जो अच्छे क्वालिटीज है वी कैन राइट इट एज इन फॉर्म ऑफ लेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग पॉइंट वाइज. उसमें समझ में नहीं, लाइक यू सेड ने टू स्टार्ट थैंक यू एंड टेक द नेम एंड देन से, नेम. तो वो हाँ फ्लो नहीं, कैसे फ्लो आएगा लाइक नहीं, जैसे नाम लिया ना तो वैसे भी वो एज ए लेटर राइटिंग ही आगे, क्योंकि आप उनको ही एड्रेस करके उनकी क्वालिटीज बता रहे हो कि थैंक यू, आपने आप इतने अच्छे हो, आपका ये पसंद है, ये वो जो भी है. तो बेसिकली वो लेटर राइटिंग में भी आ गया. किसी भी फॉर्म में लिखो, इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छी क्वालिटीज पे फोकस कर रहे हो. दूसरा, उससे फीलिंग्स आपको आ रही, मतलब उससे आपको हैप्पी फीलिंग्स आ रही हो, किसी भी वे में लिखो, ठीक है? पैराग्राफ लिखो, कुछ भी लिखो, लेटर राइटिंग लिखो, कुछ भी तरीके से लिखो. स्टार्टिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जैसे थोड़ा और इमोशंस जगाने तो कुछ और स्टार्टिंग में लिख दो, वैसे आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है? इंपॉर्टेंट है कि आपकी फीलिंग आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है आप जो लिख रहे हो वो आपको सच लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फेक कर रहे हो. इसलिए क्वालिटीज ढूंढने को बोला गया था, ठीक है? कि उसमें क्या अच्छा है, ढूंढो क्या अच्छा है, ताकि आप उसकी पॉजिटिविटी पे, पॉजिटिव साइड पे फोकस करो. शालू जी. एक क्वेश्चन शालू जी जी. शालू जी, वन क्वेश्चन पूछूं. हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल मैं पूछिए. मैम रात में मुझे लिंक नहीं मिला वो पोनो का. मैंने मांगा भी था आपसे पर्सनल इस पे, फिर भी नहीं मुझे मिला मैम. एक्चुअली कल कल, क्लास कैंसिल हो गई थी. हाँ कल एक्चुअली ये हो गया था कि मैं स्टोर से, मतलब अपने शोरूम से निकल ही नहीं पाई. कल बहुत ज्यादा रश हो गया, तो मेरा होना वहाँ इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम कुछ डिजाइन रेडी कर रहे थे और जो कल फाइनल होनी बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो इसलिए मैं निकली. मैं शालू 10:30. हाँ जी. एक्सक्यूज मी, आई हैवंट कंप्लीटेड येट एक्चुअली. ये क्या है कि मुझे पूछना था कि एवरी डे लाइक यू कांट फाइंड आउट दैट एवरी डे हमें लिखना है, तो एवरी डे इतनी सारी क्वालिटीज कहाँ से निकल पाएंगी? यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग ना. ना हाँ, आप रिपीट कर सकते हो. इनफैक्ट क्या होगा, जब आप 2 या 4 दिन एक कंटिन्यूस सेम लिखोगे ना, आप देखोगे 5th डे आपको कुछ नया कुछ मिल रहा है, 6th डे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि उस इंसान में क्वालिटीज नहीं बहुत है, आपने कभी देखी नहीं. कल किसी ने ना मुझे बड़ा एक अच्छा मैसेज किया, ये मैं उनको ही डेडिकेट करूंगा. उन्होंने बोला था कि एक इंसान में ना आपको हीरा निकालना है, क्योंकि हर इंसान हीरा है, बस आपको वो तराशना है कि उसमें क्या डायमंड वाली क्वालिटीज है, आपको वो उसमें तराशनी है. तो मैं हूँ,
अब मैं आपको अपने लिए, कोई मुझे जानता नहीं है, उसको बोलूं 10, तो वो बिना देखे, मतलब मेरे को जानता नहीं है तो भी वो 10 क्वालिटीज बता देगा। आप तो उस पर्सन को जानते हो, कब भी तो कुछ अच्छा रहा होगा। 10 तो बहुत कम है, आप लिखने बैठोगे बहुत निकलेगी, बहुत निकलेगी। अभी तक कमियां निकाली है ना तो हाँ, तो इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि पॉइंट वाइज नहीं लिखूं, पैराग्राफ में लिखूं, दैट्स बेटर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बस फील होना चाहिए, कनेक्शन फील होना चाहिए। मैम बस स्टार्टिंग थैंक यू 3 करके लोग के लिए करना है, बस डेली दैट इज लिखना है। ओके, थैंक यू डियर। मैम थैंक यू 3 मैम। लोग के लिए हाँ डेली लिखना है। हाँ, आपको से रिश्ता सुधारना है तो थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। कभी ऐसा हो जाए कि आप नहीं लिख पाओ, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको नहीं है उतना, तो कोई बात नहीं, आप उनका नाम लिख के, अब वो सारी, जब आप नाम ले लोगे तो वो क्वालिटीज खुद ऑटोमेटिकली माइंड में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते मेरा हो, लेकिन लिखना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी राजीव सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला था मॉर्निंग में करे ये तो ज्यादा बेटर है, मतलब ये लिखे नहीं था मतलब ब्रह्म उनके मुहूर्त बारे में में ना। हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में। तो हम्म मैंने ये हमारे इस सेशन के पहले ही लिखा था। तो हम्म। जैसे दिन में भी हम जब फोटो देखते हैं उनका तब भी लिख सकते हैं और हमको कुछ याद आता है तो कि हाँ नहीं लिखना बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो। देखो ब्रह्म मुहूर्त ना क्या होता है ना, ये मैग्नेट, ये मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड होता है। अब कुछ भी यस इस यस टाइम यस। पे करोगे ये और मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि इस टाइम ना यूनिवर्स बिल्कुल शांत होता है, पॉजिटिव एनर्जी पीक पर होती है। हम्म। आप कोई भी पॉजिटिव एनर्जी दोगे वो पीक पर होगी, डायरेक्ट कनेक्ट होगा। इसलिए बोला जाता है एक बारी का लिखा हुआ 10,000 के बराबर होता है। यानी कि आप कोई भी चीज के ओके। लिए एक बार ग्रेटफुल होगे, वो 10,000 टाइम, 10,000 टाइम यूनिवर्स में जाएगा। आप पूरे दिन में भी 10,000 नहीं बोल, 10,000 टाइम्स उसको बोल नहीं पाओगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का हम्म। या अमृत वेले का टाइम चूज किया जाता है, क्योंकि एक बार मैं ग्रेटफुल होंगी किसी चीज के लिए, वो 10,000 खुद ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। राइट। ठीक। तो अभी तक जो हमने भी पढ़ा था, अभी उसमें बेसिकली दो प्रैक्टिसेस आई हैं जो हम मॉर्निंग में कर सकते हैं। पहला, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जैसे ही उठो सबसे पहला स्टेप काउंट योर ब्लेसिंग्स होना चाहिए। सेकेंड आपका ये वाला होना चाहिए, ये जो कल हमने पढ़ा था मैजिकल रिलेशनशिप का, ये, इसमें टाइम मत करो, 1 घंटा ले लो कि 1 घंटा भी मुझे पहले उठना है। पहले हम आधा घंटा पहले उठ रहे थे, अभी हम 1 घंटा पहले उठेंगे, ये करें। आज का जो टॉपिक है ना वो है मैजिकल हेल्थ। इसको भी ना आप बिल्कुल सेपरेट टाइम मत दो मैजिकल हेल्थ को, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं क्या करती थी, जो काउंट योर ब्लेसिंग्स होता था ना, तो उसमें मेरा हेल्थ ऑटोमेटिकली आता था। जब मैं चीजों के लिए ग्रेटफुल होती थी, तो मैं अपने बॉडी पार्ट के लिए, अपने हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए मैं साथ में ग्रेटफुल होती थी। तो ये चैप्टर मैंने काउंट योर ब्लेसिंग्स में ही ऐड कर दिया, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं बढ़ाना पड़ा, उसी आधा घंटे में मेरा ये हेल्थ भी इंक्लूड हो गया। ठीक है ना, तो उसमें ही कर सकते हो, इसके लिए और एक्स्ट्रा जगने की जरूरत नहीं है। बट जो भी करो पूरे दिल से करना है। चाहे आप दो चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, बट इतना इतना पावर डाल दो, कम से कम रिजल्ट तो देखे आपको। रिजल्ट कब दिखेगा, जब शिद्दत से किसी एक चीज के लिए भी कर रहे हो, बट इतना मन लगा के कर रहे हो कि हाँ उसमें आपको रिजल्ट दिख रहा है। आप 100 चीजें कर रहे हो, बट एक में भी आपका मन नहीं है, तो एक में भी रिजल्ट नहीं आया। समझ रहे हो। आज का है मैजिकल हेल्थ। ठीक है, जादुई स्वास्थ्य, सबसे Ma'am, इम्पोर्टेंट। can I ask you, yesterday I could not hop in, but I could not find the link. So every day it is there, right? I mean, Shalini ji. कौन किसका, ये मैजिकल बुक? हाँ, पर ये ग्रुप में रोज क्योंकि आता है, अ, मैं रोज डालती हूँ। आपका ग्रुप का नाम क्या है? आप ऐड नहीं हो। एक मिनट रुको, Yeah. एक मिनट। दिसंबर December group. दिसंबर में तो December. आप शायद ऐड नहीं हो गए। Yeah, that's what I was wondering. Where is it? Because yesterday I was looking for it. I could not get it. नो प्रॉब्लम मैम, So yeah, कोई thank बात you. नहीं। मैंने मैसेज कर दिया नंबर, आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप लिंक शेयर कर। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, तो जो जो ग्रुप में नहीं है प्लीज वो नंबर पे मैसेज कर दे, मैं ग्रुप में ऐड कर। कौन से वाले ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में नहीं हो या मैजिकल बुक में नहीं हो, प्लीज मेंशन कर देना, तो मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा, तो हम लोग हेल्थ के बारे में डिस्कस कर। पहले देखो यार, म्यूट कर लो। आज मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहती। ठीक है, तो आज हम लोग जो हेल्थ में इंपॉर्टेंस देंगे, सब भूल जाओ, सिर्फ हेल्थ पे फोकस करेंगे अभी के लिए। ठीक है, कुछ भी ब्रेक डाउन है नहीं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हेल्थ एक्चुअली सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
चैट बॉक्स। क्या होता है कि हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको पता है। ये कब पता चलता है? जब हेल्थ में कोई ब्रेक डाउन आता है। जब तक अच्छा चल रहा है पूरा, कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे फॉर ग्रांटेड ली जाने वाली चीज, सबसे जो प्रीशियस चीज है ना, वो फॉर ग्रांटेड ली जाती है, वो है हेल्थ। अगर आप जरा भी बीमार पड़ गए, सारे काम रुक जाएंगे आपके, सारे जितने ये सुबह उठ के प्रैक्टिस करना हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना हो गया, घर के काम हो गए, सब रुक जाएंगे अगर हेल्थ रुक गई। नॉर्मल भी हाथों में पेन हो गया ना, आपका पूरा पूरा माइंड यहाँ चला जाएगा, पूरा बॉडी इसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। अगर हाथ में भी थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया, तो हेल्थ कितनी 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 इंपॉर्टेंट है, और कितना 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 हमने नेग्लेक्ट किया है उसको। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज आपकी हेल्थ होनी चाहिए। कि अगर मेरी हेल्थ अच्छी, हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ क्यों कहा जाता है? अगर आप हेल्थी हो, आप शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल हेल्थी हो, आप सारे काम कर पाओगे, सारे काम कर पाओगे। तो पहला, जैसे ट्रेन होती है ना, सारे डब्बे होते हैं, ये डब्बा ये डब्बा डब्बा सब। पहला जो डब्बा होता है, जो इंजन होता है, वो हेल्थ होता है। अगर आप हेल्दी नहीं हो, कोई भी ट्रेन, कोई भी डिब्बा अपने आप चल ही नहीं पाएगा, हेल्थ खींच रहा है उसको। तो हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, मतलब प्रायोरिटी क्या होती है, वो ऑप्शनल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, और यही सब कुछ है। इसमें तो एक लिया गया है कि अगर हेल्थ कोई, मतलब वेल्थ बोला गया है कि जो भी अमीरी है वो हेल्थ में है। आज कोई वायरल हो जाए, कुछ फीवर आ जाए, बैठ गए हो, सारे काम रुक जाएंगे, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे भगवान जी बस अच्छा हो, भगवान जी मैं सही हो, किसी डॉक्टर के पास जाना है। जब तक अच्छे थे, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला कि थैंक यू मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। दिन में एक बार ही एटलीस्ट बोल दो थैंक यू कि मैं कंप्लीटली हेल्दी हूँ, थैंक यू अपने सारे काम कर पा रही हूँ, सारे जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स है फॉलो कर पा रही हूँ, थैंक यू माइंड के लिए, थैंक यू। हर चीज वो स्टेप में आगे आएंगे किस तरीके से ग्रेटफुल होना है। बट हेल्थ इम्पोर्टेंट है। काउंट योर ब्लेसिंग्स के बाद का जो सेकंड पार्ट होना चाहिए, वो हेल्थ होना चाहिए। ब्लेसिंग्स, और बल्कि ब्लेसिंग्स में ही हेल्थ काउंट करनी चाहिए। इसलिए मैंने उसको बोला अलग से मत दो, जो आधा घंटा हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे थे, उसी में हेल्थ करो। मैं वैसे भी उसी में इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ये भी एक ब्लेसिंग है, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आपको मिला है। सब, अगर आप हेल्दी हो ना, आप सब सोचो बहुत फॉर्चुनेट हो अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हो। जिनके ब्रेक डाउन से, उनसे पूछो, उनको उठना नहीं हो पाता, चलना नहीं हो पाता, आप बहुत 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 फॉर्चुनेट हो। तो कम से कम एक थैंक यू तो बनता है उसके लिए। ठीक है, हमने अभी तक सबसे ज्यादा अवॉइड किया हुआ है हेल्थ को। ठीक है, अब हम इसको फोकस रखेंगे, सेंटर ऑफ फोकस होता है, बिल्कुल फोकस, कि अब मुझे अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना है, अब मुझे एक एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि ये मेरा तोहफा है। बहुत लोगों के पास बहुत कुछ मिसिंग है। सोचो, एक एक कोई प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा हेल्थ इफेक्ट होता है, सिर्फ वो पार्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, पूरा हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। और अगर आप हेल्दी हो ना, आप सब पालोगे, मनी का एरिया है, रिलेशनशिप का एरिया, हर चीज का एरिया आपके अकॉर्डिंग काम करेगा अगर आप हेल्दी हो। तभी तो बोलते हैं मेंटली स्टेबल हो। मेंटली स्टेबल कब हो गया? अगर बॉडी ही आपकी हेल्दी है, अगर बॉडी ही आपकी हैप्पी है, आप हैप्पी हो, तो मेंटल स्टेबिलिटी तो वैसे ही आ गई ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन है हेल्थ में, क्या होगा? सबसे पहले मेंटल स्टेबिलिटी जाती है, आप कुछ किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाओगे, कहीं भी ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा है तो आप एंजॉय कर पाते हो हर एक मोमेंट को। अगर आप हेल्दी हो, आप हैप्पी हो कि नहीं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, आप एक एक मोमेंट को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि आप उस मोमेंट में हो, आपका पूरा माइंड आप उस जगह दे पा रहे हो, क्योंकि आप पूरी तरह से हेल्दी हो। ठीक है, तो हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने सेकेंड डे लॉ पढ़ा था ना, कि आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल होगे, मतलब जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा, और आप उस एरिया में समृद्ध होगे। अब इस लॉ को हम हेल्थ पे लगाते हैं। अगर मैं अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? और रीजंस उस पर्टिकुलर चीज में, यानी हेल्थ में ग्रेटफुल होने के, और मुझे क्या मिलेगा उस हेल्थ वाली एरिया में? अबंडेंस। ठीक है, अगर मैं हेल्थ के, अब मैं अपनी आंखों के लिए ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं अपनी आंखों के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो अपनी आंखों के लिए रीजन दूंगी कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स की सारी ब्यूटी को देख पा रही हूँ,
मैं अपने फैमिली को देख पा रही हूँ, मैं खुद को देख पा रही हूँ। तो मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। अब मैंने बहुत दिल से इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिया। अब मुझे क्या मिलेगा, चाहे मेरा हल्का सा भी ब्रेक डाउन आने भी वाला हो या हो, वो देखना वो रिकवर शुरू हो जाएगा। मेरी आंखें पूरी तरह से, क्योंकि उसमें अब ये लॉ है, जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड दोगे वो चीज में समृद्धि आएगी ही आएगी। ये लॉ है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आपके नीज में प्रॉब्लम है, आप दो ना, आप उस टाइम को याद करो जब आप बहुत एक्टिव हुआ करते थे, आप चल फिर पा रहे थे उस चीज के लिए, और आपने ग्रेटिट्यूड दिया, उसमें आने है ना, उसकी जगह बाकी जो अच्छे पार्ट्स है ना बॉडी के, उस पर ज्यादा फोकस करो। क्योंकि जब हम हेल्थ को पॉजिटिविटी से भर देंगे, मैं अपनी आंखों के लिए ग्रेटफुल हूँ, नोज के लिए ग्रेटफुल हूँ, है ना, स्माइल के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपने बालों के लिए ग्रेटफुल हूँ, हाथों के लिए ग्रेटफुल हूँ, शोल्डर्स के लिए, जॉइंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, है ना, अब हर एक बॉडी बोन्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, और मेरे को नी में थोड़ा सा इशू है, अब देखो कि मैं पूरी बॉडी को पॉजिटिविटी से भर रही हूँ, तो जो नी में नेगेटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली चले जाएगी। क्योंकि रूल क्या कहता है, एक जगह पर दो एनर्जीज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अगर आप पॉजिटिव हो तो नेगेटिविटी को जाना ही पड़ेगा, ये लॉ है। आप नेगेटिविटी को बढ़ाओ, भगाओ मत कि नेगेटिविटी क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि आप फिर उसी पे फोकस करो। इसकी जगह पॉजिटिविटी पे फोकस करो, उसको बढ़ाओ। जब वो बढ़ेगा नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो बढ़ेगा वो और कम होगा, वो बढ़ेगा वो चला जाएगा। वो होता है ना अनवांटेड मेहमान रिश्तेदार, जिसकी आप खातिरदारी नहीं करते, दूसरे दिन वो खुद ही चला जाता है, चाहे वो 5 दिन का बैग लेके आया हो। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसे ही होता है। शालू जी, इसमें एक हम्म पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा जो मैंने द हम्म पावर से सीखा है कि अगर लाओ। आपको अपने आसपास हेल्दी लोग दिख रहे हैं तो भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आप सेम वाइब्रेशन पे हो तभी वो लोग आपको दिख रहे हैं। ये तो आगे है दूसरों ये। को देख कर भी आप आपकी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, वो मैं करता हूँ मतलब। हाँ, जो मैंने ये चीज भी डे 2 या डेज फर्स्ट पे बताई थी, अगर आपकी कोई विश है, ठीक है, अगर वो आपको सामने वाले पर्सन में दिख रही है या उसके पास दिख रही है, आपको बहुत खुश होना है, क्योंकि वो वे है, वो यूनिवर्स ये बस देख रहा है कि ये, हाँ, जब आप सेम फ्रिक्वेंसी पे होगे आप उस चीज को अट्रैक्ट करोगे। ये बिल्कुल राइट बात है। अगर आप पॉजिटिविटी पे हो, आप अच्छे हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, आप देखोगे कि आपके पास ना ऐसे लोग आपको दिखने लगेंगे जो हेल्दी है। लेकिन क्या होता है, उस समय चिड़चिड़ मचती है कि अरे ये क्यों हेल्दी है, ये क्यों हेल्दी है, बट आप उस फ्रिक्वेंसी में हो इसलिए आप उस चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप क्रिप करोगे, गुस्सा करोगे उस चीज पे, आप फिर एक लो फ्रिक्वेंसी पे आ जाओगे, फिर आपको ऐसे लोग दिखने लगेंगे। जो अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरा ना एक कुछ टाइम पहले मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम मैं लॉ नहीं जानती थी, मतलब कुछ टाइम हो गया, साल हो गए। तो क्या हो गया था उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं इतना ज्यादा सोच रही थी उसको कि ये कैसे सही होगा, कब सही होगा, वगैरह वगैरह, मतलब 5 या 6 साल पुरानी बात है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ना वो लोग दिखने लगे, सेम वही लोग जिनको वहां पे बैंडेज लगा हुआ था। तो मुझे लगा यार इन्हें मेरे सामने अभी इतने सारे नंबर, मैंने वो बोला कि वो ईयर ही ना, आई थिंक उस चीज के लिए था, क्योंकि वो मैं अट्रैक्ट कर रही थी, मैं इतना ज्यादा उस चीज में हो गई थी, मेरे लैग में फ्रैक्चरिंग हुई थी। तो मुझे इतने लोग दिख रहे थे ना जिनके लैग में प्लास्टर, क्योंकि मैं अट्रैक्ट कर रही थी वो। और मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा यार इतने लोगों को प्रॉब्लम होती है क्या, तो ये नॉर्मल है क्या, मतलब इस तरीके से, क्योंकि क्या है ना, मैं उस फ्रिक्वेंसी में थी, और वो मैं बहुत ज्यादा उस फ्रिक्वेंसी। मैं सर्च करती थी गूगल पे जाके कि इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज होती है, ये कितना टाइम पीरियड लेता है। तो क्या मैं बहुत फोकस दे रही थी, कम से कम मतलब मैंने 2 या 3 महीने सिर्फ इस चीज को एनर्जी दी। मुझे ऐसे लोग दिखने लगे, मुझे ऐसे एक्सीडेंट्स दिखने लगे जिनमें लेग्स, स्पेशली लेग में ही उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। तो क्या हो रहा था, क्योंकि मैं उस फ्रिक्वेंसी में थी, मैं बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी में थी, मैंने वैसे लोग अट्रैक्ट किए, मैंने वैसे इवेंट्स अट्रैक्ट किए, वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट की। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, वो वाला सिचुएशन भी मैंने, क्योंकि आता हम हर चीज मैनिफेस्ट करते हैं। तो जब मैं कॉलेज टाइमिंग में थी तो मैं हमेशा ये सोचती थी ये चक्कर आना कितना अच्छा होता होगा ना, चक्कर आके गिर जाते होंगे तो कैसा लगता, क्योंकि मुझे कभी चक्कर नहीं आए थे, तो कैसा लगता होगा, ऐसे मैं सोचती थी। मैं मिरर के सामने खड़ी हो जाती थी, मुझे पता नहीं था लॉ का जीरो, कि अच्छा अगर मैं चक्कर गिर जाऊंगी तो मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। मैं स्कूल में थी तो मैं सोची चक्कर गिर जाऊंगी ना तो मेरे को ना 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा असेंबली में ये लोग कैसे गिर जाते हैं, मैं कैसे नहीं गिरती। और जब मैं गिरी, क्योंकि यूनिवर्स ने वो एनर्जी दी, जब मैं गिरी मैं ऑन रोड गिरी, बिल्कुल चलते फिरते रोड पे। और मतलब मुझे आई थिंक मेरी 1 या 2 दिन की मेमोरी लॉस हुआ था, जो अभी भी मुझे याद है। बट आप हर चीज को मेरे ये बताने का रीजन क्या है, क्योंकि एक और सर है, आई थिंक उनका भी हेल्थ इशू है। मेरे बताने का रीजन ये है कि आप ही हर चीज को मैनिफेस्ट करते हैं।
आप ही हर चीज को एनर्जी देते हैं। आप एक चीज को इतना ज्यादा सोचेंगे, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो, किसी की कमियां हो, इतना ज्यादा सोचेंगे, हेल्थ इशू हो कि नहीं ये सही नहीं हो सकता, ये सही कैसे होगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, जो सही है उस पार्ट को सही करो। क्योंकि जब आप उस फ्रिक्वेंसी में रहोगे ना, आप देखोगे ये चीजें जाते रहेंगी, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, वैसी हेल्प आएगी आपको। ठीक है, तो हमेशा खुद को ना पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में रखो, ऊपर की फ्रिक्वेंसी में रखो। ऊपर की फ्रिक्वेंसी क्या होता है? हैप्पीनेस। खुश रहो, हर मोमेंट खुश रहो। मैं पहले ये सोचती थी कि खुश कैसे रह सकते हैं, जैसे बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम इस नेगेटिव सिचुएशन में खुश कैसे रह सकते हैं, ये मेरा भी क्वेश्चन था। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी, कोई नहीं बताएगा कि आप कैसे खुश हो, वो खुद आपको आप बताओगे। उसके लिए आप चीजें ढूंढोगे कि मैं खुश कैसे रहूं। अच्छा मैं ये देखूं तो खुश हूं, तो क्या होगा, आप जानबूझ के खुशी की तरफ अपनी एनर्जी दे दो। अच्छा अगर मैं ये देखूं, अगर मैं बच्चों के वीडियोस देखूं क्यूट क्यूट, तो मुझे खुशी मिलेगी, तो मैंने वो देखना शुरू किया। तो मुझे ऐसे लगा एक पॉइंट के बाद कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। तब भी ये नहीं पता चला कि चीज कौन सी खुशी दे रही है मुझे, बट मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने फोकस वहां डाइवर्ट कर दिया। आपको जो चाहिए पूरा फोकस आप उस एरिया में करो, पूरा फोकस। अगर हेल्थ में ब्रेकडाउन है, सब छोड़ो, हेल्थ में आ जाओ। हेल्थ के लिए ग्रेट नो लिख दो। एक रूल कहता है, ये बहुत अच्छा रूल है, ये उन लोगों के लिए और आप के जिनको लिखना पसंद है, रोज के ना 5 पेज लिखने चाहिए, रोज के 5 पेज लिखो। ये लॉ, ये रूल है, और ये कहीं नहीं बताया जाएगा। ये मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ मैं इस चीज को, मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट जब मुझे ये चीज बताई गई, जब मैंने कोर्स लिया था, मुझे पता है कि आप 5 पेज लिखना है, एक चीज के लिए 5 पेज। अगर आपके 3 एरियाज खराब है, 5 5 के हिसाब से 15 पेज, 5 पेज लिखने ही लिखने हैं। उससे पहले रुकना नहीं है, पैन नहीं रुकना चाहिए। आप अगर हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो, 5 पेज लिखने हैं, 5 पॉइंट्स नहीं, 5 पेज लिखने हैं। फिर क्या होता था, दो डेढ़ एक या डेढ़ पेज के बाद ही मेरा माइंड रुक जाता था, अब और क्या। फिर मैं ढूंढती थी, नहीं इसमें कुछ और भी अच्छा है। फिर मेरे को एक पॉइंट मिला, मैं बड़ी खुश हुई, एक पॉइंट मिला। फिर मैं और ढूंढती थी, जब मेरे 5 पेज होते हो गए थे ना, तो मुझे लगा यार ये चीज थी, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये भी इतना सारा पार्ट पॉजिटिव था, वो कब मिलेगा जब आप ढूंढोगे। तो एक लॉ बना लो, मुझे 5 पेज लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, इससे पहले मैं रुकूंगी नहीं। अगर मुझे हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड देना, 5 पेज में लिखूंगी ही लिखूंगी। लिखना इम्पोर्टेंट है। आप क्या अगर लिखना है? हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड है, क्या हाँ? लिखोगे? हाँ, मैम कहाँ हो आप, कहाँ हो, कहाँ हो? किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग? हेल्थ के बारे में। तो क्या लिखेंगे? आई एम ग्रेटफुल फॉर माय बॉडी। बस ये आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी नहीं, जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड। आपकी आईज अच्छी है, आईज के लिए लिखो, वो अभी आएगा, पहले आप म्यूट करो। ओके। ठीक है ना, तो जो लॉ है वो फॉलो होगा। अगर आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, इन रिटर्न आपको वही मिलेगा, आप उस एरिया में समृद्ध होंगे। ठीक है, जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हो वही वापस आएगा, वही समृद्धि लाएगा। ये तीनों साथ में चलेंगे। ठीक है, आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब हेल्दी हेल्दी खाते हैं, हम सैलेड खाएंगे, ये खाएंगे, लेकिन उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने ये तो किया कि हम ये खाएंगे, ये खाएंगे, तो साथ साथ वो कुछ चीजों के लिए कृप भी कर रहे हैं कि अच्छा ये खाने, ये फूड नहीं खाना चाहिए। दूसरा, कभी वो हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहे ही नहीं। ठीक है, खा तो रहे हैं। अभी जो लोग जिम जाते हैं, ये खाना है नहीं, ये खाना है नहीं, ये पर्टिकुलर डाइट, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है वो। लेकिन कभी आपने बोला कि थैंक यू मेरी बॉडी के लिए, कि मेरी बॉडी इतनी जल्दी ये अडेप्ट कर रही है। इतना आप देखोगे, अगर आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे ना, जो 6 महीने की एक्सरसाइज में आपको मिलेगा वो पहले महीने दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इतना ज्यादा पॉजिटिव हो। ठीक है ना। अब हम लोग किस माइंडसेट से जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं? मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है। तो माइंड में क्या है? पतले नहीं हो। आपका माइंड क्या बोल रहा है? पतले नहीं हो। तो यूनिवर्स क्या लेगा कि ये पतले नहीं है, तो आप 6 साल भी कर लो नहीं होगे। इसकी जगह आप ये बोलो कि हाँ मैं एक्टिव हूँ, मैं हेल्दी हूँ। जब आप एक्सरसाइज करो, जिमिंग करो, आप बोलो कि हाँ मैं एक्टिव हूँ, मैं हेल्दी हूँ, माइंड से पूरी तरह से एक्टिव हूँ। जब इस पॉजिटिविटी के साथ, और जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो अफर्मेशंस के साथ करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरी हेल्दी आईज के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरी हेल्दी बॉडी के लिए, एक्टिव हाथों के लिए मैं पूरे काम कर पा रही हूँ। तो जब आप अफर्मेशन बोलते 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 एक्सरसाइज करते हो ना,
कानों में भी आप कुछ ऐसा वीडियो चला लो कि जो अफर्मेशन में है। आप देखोगे आपकी बॉडी में, आप देखो एक्सरसाइज एक्शन ले रहे हो तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आप उसके साथ अफर्म भी कर रहे हो। तो ये बहुत 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 हेल्पफुल है कि आप अफर्म करते करते काम करो। आप खाना बना रहे हो, अफर्म करते करते खाना बनाओ, अफर्मेशन कि थैंक यू मेरा खाना इतना अच्छा है, थैंक यू मुझे ये सारा। आप देखोगे जो भी चीज में आप इस वक्त इन्वॉल्व हो ना, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, तो वो काउंट योर ब्लेसिंग्स का ही पार्ट हो जाता है, प्लस आप एक ग्रेटफुल इंसान हो जाते हो। आप खाना बना रहे हो, थैंक यू मेरे पास ये सारी सब्जियां हैं, थैंक यू मेरे पास ये सारे मसाले हैं, थैंक यू मेरे हाथ इतने एक्टिव है कि मैं आराम से ये सारा काम कर पा रही हूँ। बाल कॉम कर रहे हो, थैंक यू मेरे हाथ बाल इतने सॉफ्ट है, इतने हेल्दी है, थैंक यू अपने हाथों का हाथों की मतलब मेरी एक्टिविटी हो पा रही है। तो सोचो आप तीन चार चीजों को साथ में लेके कितना ग्रेटफुल हो। आप स्कूटी चला रहे हो कि मैं मेरा माइंड इतना एक्टिव है कि मैं बिल्कुल डायरेक्शन सही से सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ। मेरे हेल्थ मतलब उस चीज में आप एक चीज में होगे, बट आप 10-15 चीजों के लिए तो वैसे ही ग्रेटफुल हो जाओ। तो आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिविटी से माइंडसेट हटाकर पॉजिटिविटी में ला रहे हो। एक मैं बहुत अच्छा बताऊंगी, मैंने ना सर के सेशन में भी शेयर किया था। जिस जगह पे हम रहते हैं वहां बहुत पॉश, ये बहुत पॉश एरिया, मतलब आगरा का सबसे पॉश एरिया ये वाला है, अच्छा है ये है। तो वहां पे लेकिन रोड की जो हालत थी ना, मतलब ऐसे करके यूं यूं ये वाली गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और जैसे स्कूटी से अगर हम जा रहे हैं तो मतलब ऐसा था कि ऐसे मेरी आदत है रोक के चलाने की, मेरे पैर ही हो जाते थे, मैं चलाती थी ऐसे। मैंने यार ये कब सही होगी, 2 साल तक तो वो रोड ऐसी ही थी। आप यकीन नहीं करोगे, 2 साल तक रोड ऐसी थी। जब मैंने सर का प्रैक्टिस किया तो मैंने सिर्फ बोला कि नहीं, मैंने ना उस रोड के लिए बस ऐसे बोलना शुरू किया कि थैंक गॉड कम से कम ये एरिया सही है, मैं यहाँ से निकल पाती हूँ, थैंक गॉड। पर मुझे हमेशा लगता था जो लोग गाड़ी से जाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि वो बहुत ही खराब था। 1 महीने के अंदर वो पूरी रोड बनी है, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी वहां का, इतनी प्यारी रोड बनी है जैसे वो होता है ना दिल्ली वाली, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर ब्रॉड ब्रॉड, वैसी वाली रोड। और मुझे इतना सही लगता है ना, और जब भी मैं इस रोड से अब निकलती हूँ ना, मैं सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये रोड बनाई, जिन्होंने ये सोचा। क्योंकि 1.5-2 साल से तो कुछ नहीं आ रहा था, 3 साल से तो हम ही इस एरिया में रह रहे थे, तो 1.5-2 साल से तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन सडनली ये चीज हुई, जबकि इलेक्शन भी नहीं, इलेक्शन नहीं है ना तो ये चीज हुई, इसको हटा दो। पर ये है कि जिस जगह पे आप पॉजिटिविटी देते हो, अब जिस जगह पे आपने थोड़ी सी भी एनर्जी दी, अगर आप, मैं बहुत पॉजिटिव, मैं इस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी सी भी एनर्जी दे रही हूँ, वो चीज मैनिफेस्ट होनी ही है। पहला, मैंने रोड के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं दी थी, होगा सही होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज मैनिफेस्ट हुई। सेम आपकी विश के लिए जाता है, अगर आप ये सोच लो कि मैंने अपना काम किया, अभी मैं इसको बिल्कुल सरेंडर करती हूँ, लेट गो करती हूँ, वो चीज आनी ही आनी है, ठीक है, वो चीज आनी ही आनी है। जैसे ग्रेटिट्यूड को ना वैक्सीन कहा जाता है, क्यों भैया म्यूट मत ऑन वो मत करो, फिर प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हम तो करेंगे। एक सेकेंड। हाँ जी ग्रेटिट्यूड वैक्सीन की तरह, जहां भी प्रॉब्लम हो ना, जिस भी एरिया में ब्रेकडाउन हो, वहां पे ग्रेटिट्यूड का वैक्सीन लगा लो और 5 पेज लिख डालो। वो जो होता है ना, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, बस आप अपनी पॉजिटिविटी का प्रिस्क्रिप्शन लिखते जाओ। अच्छा मेरे शोल्डर में पेन है, अच्छा थैंक यू कि मैं मूव कर पा रही थी। पास्ट की चीजें ऐड कर लो उसके अंदर, ठीक है। जब आप उस पर इतना फोकस दोगे, आप देखोगे कि मैजिकल वे में, आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैजिकल वे में आपका शोल्डर हील होना शुरू हो गया है। राजीव सर हंसे जा रहे हैं ठीक है, इस बिकॉज तरीके से। मैं प्रैक्टिस करता हूँ ये, मैंने मतलब मेरा वेट लॉस किया था बाय प्रोवाइडिंग ग्रैटिट्यूड ओनली, विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट हाँ होता है, एनीथिंग। होता मतलब है मैं सिर्फ इमेजिन करता था अपनी हेल्दी बॉडी को, और हम्म, उसके बाद ग्रेटफुल रहता था। जब भी कोई परफेक्ट बॉडी वाला पर्सन मेरे पास से पास ऑन होता था, तो मैं ग्रेटफुल होता था कि मैं उसी फ्रीक्वेंसी पे हूँ, और बिना कुछ मतलब किए एक्स्ट्रा आई वाज एबल टू श्रेड माय वेट। परफेक्ट बॉडी जो मैं चाहता था वो अचीव किया। दैट नहीं इज द होता है रीजन ऐसा। आई एम एबल टू कनेक्ट। मैनिफेस्टेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे ना बहुत क्रेज था लॉन्ग हेयर्स का, मतलब मुझे बहुत, शायद सबको होता है, जो लड़कियां होंगी सबको होता होगा। बिल्कुल छोटे होते हो तो आपको लॉन्ग हेयर, तो आप क्या करते हो, वो जो दुपट्टा होता है ना उसको ऐसे बांध लेते हो और प्रिटेंड करते हो कि वो आपके लंबे बाल हैं। आप पूरे घर में ऐसे घूमते हो और उसी उसी दुपट्टे के साथ, या आपको कहीं पे कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आपने टॉवल सा बांध दिया और ऐसे प्रिटेंड करके वो आपके लॉन्ग हेयर से स्ट्रेट लॉन्ग हेयर्स।
आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरे माइंड में तब से था कि मुझे लॉन्ग बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे नी से नीचे, मतलब बिल्कुल ऐसे एंकल छोड़ दो, उसे इतना इंची ऊंचा, उतने लॉन्ग हेयर्स मेरे थे कॉलेज टाइम तक। मतलब जो मेरी चोटी होती थी, मतलब मैं उसको वर्क करती थी ना, मतलब नी से नीचे होती थी। क्योंकि मैंने वो चीज, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप चीजों को अननोइंगली मैनिफेस्ट करते हो ना, जिसमें कोई एनर्जी नहीं देते, वो रहता है। मेरे हमेशा बाल लॉन्ग रहे हैं, इनफैक्ट मैं कभी भी कट कराऊं 2 महीने में मेरी ग्रोथ ऐसे होती है। और मेरे नेल्स की ग्रोथ, क्योंकि ये चीज मैंने नहीं पता, बट मुझे जाने अनजाने ये चीज अफर्म की कि मेरे लॉन्ग हेयर्स है, मुझे लॉन्ग हेयर्स बहुत पसंद है। मेरे नेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैं अगर अभी कट कर लूंगी, 1 हफ्ते में मेरे ग्रोथ शुरू हो जाती है अच्छी वाली। तो ये क्या है, ये मैं जाने अनजाने पहले से ये मैं देती आ रही थी अफर्मेशन, वो मेरे माइंड में बैठ गया है कि नहीं, मेरे हेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है, मेरे नेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इस चीज में कोई मुझे ये नहीं बोल सकता नहीं शालू, अगर तू कटवा लेगी तो तेरे कल को नहीं बढ़ेंगे, मैं मान ही नहीं सकती। क्योंकि ये बचपन से मेरे सबकॉन्शियस में फीड है कि मेरे बालों की और मेरे नेल्स की ग्रोथ अच्छी है। तो इसलिए पता है रिप्रोग्रामिंग कही जाती है। लेकिन बहुत सारी चीजों को मुझे आज भी मानने में दिक्कत होती है कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस चीज के लिए पहले से मैं कुछ और बिलीफ्स मैंने रखे हुए थे। ठीक है, तो उसके लिए मैं होपोनोपोनो करती हूँ, क्योंकि मुझे उन चीजों को हटाना है। जब तक मैं उन पुराने बिलीफ्स को हटाऊंगी नहीं, मैं नए बिलीफ्स नहीं कर पाऊंगी। और मैंने नए बिलीफ्स पैदा भी कर लिए, तो वो कब तक वर्क करेंगे मुझे नहीं पता। इसलिए पहले की एनर्जी को आप हटाना पड़ेगा। हाँ शालू जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप होपोनोपो करेंगे तो आई मीन लाइक जैसे कि हम भी करते हैं होपोनोपो, लेकिन दूसरा जो माइंड है ना, कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करता है और बोलता है समथिंग which is not nice, you feel not comfortable. आप So मुझे I प्लीज, I I distracted by writing count the blessing, I'm happy, I'm grateful, I'm fun, I'm joy. ये फिर से ये it is not yet at ease, so I do hoponopo also, but it is at times it's not coming in the normal that you are blissful and happy. तो वो क्या कैसे करने का है? आप एक बात I बताओ, do. ठीक है, जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो, जैसे आपको कुछ डिफरेंट चीज करनी है जो फैमिलीज अलाउ नहीं कर रही है, जो भी है, आपका रिलेटिव आ जाएगा आपको बोलने कि नहीं नहीं ये नहीं करना, सिक्योर नहीं है। ठीक है, आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, नहीं 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 ये नहीं करना, सिक्योर नहीं है, इसकी कोई फ्यूचर नहीं। आपको कैसे पता फ्यूचर नहीं है? तो चीजें रोकने के लिए आएंगी। ये आपके ऊपर है कि आपको उसको कितना आगे तक लेके जाना है। ठीक है, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे सिर्फ खुश रहना है, मुझे कैसे भी करके होपोनोपोनो करना है, प्रैक्टिस करनी है, अब करो। कम से कम 10 या 15 दिन इस चीज को करो, आप देखोगे आपका माइंड अडेप्ट। अब कोई भी नई चीज ऐसी सेम, वो रिलेटिव्स की तरह ही माइंड होता है अपना। आप कोई भी नई चीज अडेप्ट करोगे ना, पहले माइंड रोकेगा, क्योंकि उसको आ जाता है 20 साल से वो उसी चीज में पड़ा हुआ है, उसी आराम में, उसी लेजीनेस में पड़ा हुआ है। अब आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो, आप उसको डिफरेंट कुछ नया दे रहे हो, तो वो डिफरेंट अडेप्ट नहीं करेगा, वो पहले रोकेगा उसको, उसके अगेंस्ट काम करेगा। लेकिन आपको डेलिबरेटली करना है। इधर लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, ये डेलिबरेटली आपको ग्रेटिट्यूड देना है। नहीं आ रहा है फिर भी दो, सोच सोच के दो, पहले सोचो, खूब सारा सोचो। ठीक है, खूब सारा सोचो, उसके बाद उस चीज के लिए आप फील करना शुरू करो। माइंड बोलेगा नहीं इसमें कुछ अच्छा नहीं है, नहीं इसके लिए ग्रेटफुल क्यों होना, या ये बहुत लिमिटेड चीज है क्यों ग्रेटफुल होना। बट आपको ये चीज करनी है, डेलिबरेटली करनी है। 2 या 4 दिन आप डेलिबरेटली करोगे, आप देखोगे कि फिर आपका माइंड आपको बोलने लगेगा। उन लोगों से पूछो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त कितने लोग हैं? 69 लोग हैं। जो होपोनोपोनो की क्लास होती है ना, उसमें आप देखो सीट्स भी भर जाती है, बट लोग आते हैं। शुरू में लोगों को लाना फुल हो पड़ रहा था। जाता है, हाँ, शुरू में लोगों को अभी लाना फुल पड़ हो रहा था, जाता है। फुल हो जाता है तो लोगों को पहले लाना पड़ रहा था मुझे, वो लोग वो फिर आए। वो कितने बजे है होपोनोपो नाइन जो थर्टी आप? 9:30 आप मुझे मैसेज कर देना, मैंने मैसेज बॉक्स में नंबर डाला हुआ है। लेकिन मैं वही चीज बता रही हूँ, लेकिन अब वो लोग बोलते, जैसे मैंने कल का मैं नहीं कर पाई, बट लोगों का वैसे नहीं, सर मैम क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, क्यों नहीं आ रहे हो? तो उन लोगों का अब उनका माइंड बोल रहा है नहीं हमें होमवर्क करना है, वरना क्या पड़ी है, मैं छुट्टी करूंगी तो उन लोगों को लगेगा यार चलो ठीक है एक दिन बचेगा। ये माइंड कौन सा बोलेगा, ये वो बोलेगा जो लेजी है कि चलो हम बच नहीं, गए। आई डिड बाय माई सेल्फ कल कर क्लास ब्रेक। मैम हमने भी अपने आप किया।
हाँ इम्पोर्टेंट है करना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो एक दिन का जो गैप हुआ ना, वो बेसिकली ये बताने पे था कि आप सिर्फ इस प्रैक्टिस के साथ कंटिन्यू हो या खुद के साथ कंटिन्यू, ठीक है? क्योंकि ये प्रैक्टिस मैं जो करवा रही हूँ वो आज है Do कल you नहीं have है। the video also for that नहीं in मैम, the YouTube? यूट्यूब पे सिर्फ एक है, बाकी नहीं है। पर हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़ा सा रह गया, पर डिस्कशन करते हैं उसके बाद, ठीक है? चलो अब जितना नहीं नहीं अभी नहीं, बोलना चाहती हूँ। नहीं नहीं जा अभी नहीं। आप जितना ज्यादा ये होके ग्रेटफुल बोला हो, कि इसके बारे में बताना है। एक्चुअली मैं ना मैं घर आई हुई हूँ, अब मेरी बेटी कहती है आप उनके घर में भी शोर मचाओगी ऐसे जाके। हम मचाएंगे, हम मचाएंगे, हम सब शोर मचाएंगे, ठीक है? अभी अभी सुनो। उसके बाद ना जिस भी ज्यादा क्वांटिटी में, डिग्री में, जितना ज्यादा फील करके आप ग्रेटफुल हो गए, आप पता है अपनी किसी भी बॉडी पेन को सिर्फ एक दिन में सही कर सकते हो। अगर पूरा दिन आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा फील करो उस बॉडी पार्ट के लिए। हम क्या कर रहे हैं, एक आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं, पूरा दिन क्या होता है, फील हो रहा है नेगेटिविटी, उसको और एनर्जी दे देते हैं। अब दिमाग छोड़ो, लॉजिकल माइंड थोड़ी देर के लिए छोड़ो। आप ये यकीन करो, जब होपनकोनो का मैंने क्लास लिया था वो पेड वाला, उसमें क्या बोला था, या तो आप इस रियलिटी पे यकीन कर लो या फिर आप मैजिक पे यकीन कर लो। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों काम करेगा, ठीक है? दोनों काम करेगा क्योंकि आप उसको अलाउ कर रहे हो, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो। तो मैं रियलिटी पे बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ मैजिक पे यकीन करूंगी। अगर ये बुक मुझे कह रही है कि मुझे इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना, और जितना ज्यादा मैं ग्रेटफुल होंगी, जैसे बोलते हैं ना आप आधा घंटा प्रैक्टिस करो, नहीं, अगर आप पूरा दिन प्रैक्टिस करो, इस ग्रेटिट्यूड का कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आप इतना ही कर सकते हो, इससे ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकते, नहीं, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा, उतना जल्दी रिजल्ट आएगा, ठीक है? ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कितना ज्यादा टाइम दे पा रहे हो, आप इस चीज के लिए कितना फॉन्ड हो, कितना प्यार करते हो, कितनी जल्दी इस चीज में चेंजेस देखना चाहते हो। सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है? पता है इसमें एक लाइन भी लिखी हुई है, जो ज्यादा ग्रेटिट्यूड देता है ना उसकी उम्र 7 साल बढ़ जाती है। तो ये बहुत क्यों क्यों क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड से अपने पूरे जो सेल्स होते हैं ना उसको रिजुविनेट करते हो, उनको एनर्जी देते हो, उस वो यंग फील करना शुरू करते हो। इनफैक्ट जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो ना, आप थोड़ा यंग फील करना शुरू कर देते हो, आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। आपने देखा कुछ लोग 60-70 के होते हैं बट वो लगते नहीं है। आपने देखा वो शिल्पा शेट्टी, आई थिंक कुछ 50 समथिंग अराउंड होगी, बट वो लगती नहीं है, क्योंकि वो उसने अपनी प्रायोरिटी हेल्थ को कभी मिस नहीं करती है योगा, वो कभी मिस नहीं करती, उसको पता है कि पॉजिटिव रहना क्या होता है। एक मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक किसी को पता होगा, उन्होंने बोला था कि गलती से भी एज अ जोक भी अपनी बॉडी के लिए कभी भी खराब नहीं बोलना चाहिए। इनफैक्ट अपनी बॉडी के लिए कभी भी। कौन थे वो? अरे जो बहुत चाइनीज फेमस है, जो कुंफू में बहुत फेमस है, कौन था? जैकी ब्रूस ली, चैन, ब्रूस ली, ब्रूस ली, अच्छा ब्रूस ली। ब्रूस ली। उन्होंने कहा था कि, और सोचो कब का है, कब कब थे वो ब्रूस ली। उन्होंने क्या बोला, आप मजाक में भी कभी अपनी बॉडी के लिए खराब मत बोलो। आपको हेल्थ इश्यू है कोई बात नहीं, बट उसको कभी खराब मत बोलो। आप बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको हील करो, ना कि फोन कर करके लोगों को बताओ कि नहीं आज मैं ये नहीं कर सकती, मेरे हेल्थ इश्यू है, ये नहीं कर सकती, मेरा थोड़ा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नहीं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको हील करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने दी हुई एनर्जी है तो अभी मैनिफेस्ट हो रही है। अब उसको और मत दो कि वो इन फ्यूचर और ज्यादा बढ़ गया है, बल्कि आप समझो कि अगर कोई ब्रेकडाउन आया है, वो इसलिए अपॉर्चुनिटी मानो उसको, इसलिए आया है क्योंकि मैं इसको कम्प्लीटली हील करूं ताकि वो आगे नहीं आए। तो हर एक ब्रेकडाउन को एज अपॉर्चुनिटी लो, मनी ब्रेकडाउन है एज अपॉर्चुनिटी लो। आज आया है, मैं आज इसको सही करूंगी, और देखना जब ये आगे होगा ना, ये हमेशा मैं इस चीज में फ्लोरिश करती रहूंगी, मैं इस चीज में हमेशा पॉजिटिव रहूंगी, इस चीज में देखना मुझे इतनी सारी अबंडेंस में चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी ब्रेकडाउन आया ऐसा अपॉर्चुनिटी लो, इसको एक्सेप्ट करो, अवॉइड मत करो, ठीक है? ये उसको तरीका होता है उसको कंप्लीटली निकालने का, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है उसको ज्यादा से ज्यादा, मतलब उसके लिए ग्रेटफुल आपको ज्यादा से ज्यादा होता है। अब जैसे ग्रेटिट्यूड कैसे देना है, मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं आइज के लिए कर रही हूँ, मेरा पूरा फोकस सिर्फ आइज पे होना चाहिए, ये नहीं कि अगली बार इसका बाद मैं बालों पे करूंगी, इसके बाद नहीं करूंगी, नहीं। अगर आइज से पहले आइज की, आइज के लिए हमें करना है, आइज क्लोज करेंगे, ठीक है? हार्ट पे हाथ रहेगा, थैंक यू मेरी प्यारी आंखों के लिए, थैंक यू इस
सुंदर सुंदर आंखों के लिए, जिससे इस पूरी दुनिया को मैं देख पा रही हूँ, जिससे मैं अपने परिवार को देख पा रही हूँ, जिससे मैं खुद को देख पा रही हूँ, जिससे मैं सारी सृष्टि की खूबसूरती को देख पा रही हूँ। थैंक यू मेरे इस प्यारी प्यारी आंखों के लिए जो पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरा विजन एकदम परफेक्ट है, हेल्दी है। मैं दूर की पास की सारी चीजों को देख पा रही हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। इस तरीके से आप आंखों के लिए करोगे। लेकिन जब आप हाथों के लिए करोगे, आईज क्लोज रखना है। जैसे आपने लिख लिया ना, उसके बाद आईज क्लोज रखना है, हार्ट पे हाथ रखना है। बीट्स के साथ ना आपको वो थैंक यू सुना, मतलब चलते रहना चाहिए। हार्ट पे हाथ रखना है। मेरे इन हाथों के लिए शुक्रिया। जब आप हाथों के लिए बोलो ना, हाथों को ऐसे सहलाना है, क्योंकि आप उस चीज को ना मोशन दे रहे हो, उस एनर्जी को मोशन दे रहे हो। मेरे इन हाथों के लिए, सुंदर सुंदर हाथों के लिए शुक्रिया, जिससे मैं दुनिया का सारा काम खुद कर सकती हूँ। अगर मुझे ग्लास पानी भी लेना है तो मैं अपने आप ले सकती हूँ। मैं खाना खुद बना सकती हूँ। मैं अपने सारे दिन की एक्टिविटीज खुद कर सकती हूँ। अपने बालों को खुद संवार सकती हूँ। ठीक है, अपना मेकअप खुद कर सकती हूँ। अपनी स्कूटी में खुद चला सकती हूँ, अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव कर सकती हूँ। मेरे इन हाथों के लिए शुक्रिया जो इतना सारा काम करते हैं, वो भी इतने इफेक्टिव। थैंक यू। मेरे हाथ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे इन हैप्पी हैप्पी हाथों के लिए। जब आप इस तरीके से हाथों को एनर्जी दोगे देखकर, आप यकीन मारो उनमें वो चीज शुरू हो जाएगी, वो फ्लो शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी हैं। अगर मैं माइक्रोस्कोप में अपना हाथ रखूँ, वो एनर्जी है। ठीक है, मेरे ये भी एनर्जी, अब मैं इसको जो एनर्जी दे रही हूँ, वो एनर्जी एनर्जी लेवल पे वो चीज होना शुरू हो जाती है। आपको दिखेगा नहीं, बट आपके अगर हाथों में ब्रेकडाउन है, वो है हील होना शुरू हो जाएगी। सेम आपको पैरों के लिए करना है। थैंक यू। पैरों को सहलाते हुए, मतलब आपके हाथ ना उस पैरों पे जाने चाहिए, सहलाते हुए, जैसे आप उसको प्यार कर रहे हो, जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया। थैंक यू मेरे इन प्यारे प्यारे पैरों के लिए। थैंक यू मेरे इन प्यारे प्यारे पैरों के लिए, जिनसे मैं इतना सारा काम कर पाती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ पाती हूँ, उतर पाती हूँ, जिससे मैं उछल कूद कर पाती हूँ। जहां जाना है मैं खुद जा पाती हूँ। इन पैरों के लिए शुक्रिया जो मेरा फर्स्ट ट्रांसपोर्ट है, जिससे मैं आराम से वॉक कर पाती हूँ, इतनी सारी ब्यूटी को चल के देख पाती हूँ। मैं इतना सारा काम कर पाती हूँ, खुद से कर पाती हूँ। मैं डिपेंडेंट, मेरे पैरों ने मुझे डिपेंडेंट बनाया है। थैंक यू मेरे इन प्यारे प्यारे पैरों के लिए। थैंक यू जो पूरी तरह से स्वस्थ है, हैप्पी है, हेल्दी है। ये लास्ट में लाइन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरी तरह से स्वस्थ है, हैप्पी है, हेल्दी। और मैं बहुत 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 खुश हूँ मेरे स्वस्थ पैरों के लिए। जब आप इस तरीके से फोकस करोगे ना एक एक चीज पे, अब मैंने पैर पे किया, अब पैर का भूल जाएंगे। उसके बाद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का करेंगे। थैंक यू मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके लिए आप टमी पर अपना हाथ रखेंगे। थैंक यू। जब आप अपने हैंड्स, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये हैंड्स में ना जिसने भी रेकी की होगी, तो एनर्जी सेंटर्स होते हैं जहां आप, एनर्जीज, यस। हाँ एनर्जी सेंटर पाम्स में होते हैं। ठीक है ना, पाम्स में एनर्जी सेंटर, जिस भी चीज को आप टच करोगे, तभी देखो जब आशीर्वाद दिया जाता है, टच करके दिया जाता है। क्योंकि वो एनर्जी इन्हीं हाथों से निकलती है। आप किसी को एनर्जी दोगे, खुद को भी एनर्जी दोगे, इन्हीं हाथों से वो एनर्जी निकलेगी। तो जिस भी चीज में आपको एनर्जी लेनी है, बस आप टच कर लो। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम, टमी को टच किया, आई एम सॉरी मैं वो शुरू हो गई। तो उसके लिए आप बोलोगे थैंक यू कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से स्वस्थ है। जो भी मैं खा रही हूँ, जो भी, नो मैटर व्हाट, कुछ भी खा रही हूँ, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे मेरी बॉडी में लग रहे हैं। थैंक यू मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो मुझे पूरी तरह से हेल्दी रखे हुए है, जिसने मेरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से हेल्दी रखा हुआ है। थैंक यू। पूरी तरह से स्वस्थ है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, कंप्लीटली हेल्दी हूँ, बहुत हैप्पी। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने इस पूरे 5 सेंसेस के लिए आप ग्रेटिट्यूड दोगे। उससे भी इम्पोर्टेंट आप माइंड के लिए दोगे। थैंक यू मेरे माइंड के लिए, जो इतना अच्छा अच्छा अपने हाथों पर ऐसे रखता है। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे माइंड के लिए, जिससे इतने अच्छे थॉट्स मुझे आते हैं, इतने अच्छे आइडियाज मुझे आते हैं, इतना 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 पावरफुल आइडियाज आते हैं मुझे। पता चलता है, मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे ये सोच आती है कि मुझे अच्छा करना है। मैं अपने माइंड को कमांड कर पाती हूँ, वो मेरी सुनता है। इस माइंड के लिए शुक्रिया जो मुझे बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करने से मुझे अच्छा मिलेगा, क्या करने से मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। थैंक यू मेरे माइंड का, जो मुझे ये सारी चीजें बताता है, जो मुझे ये सारी चीजें समझाता है। थैंक यू। थैंक यू पूरी तरीके से हेल्दी होने के लिए। थैंक यू पूरी तरीके से एक्टिव होने के लिए। अगर आपका माइंड एक्टिव है ना, आपका पूरा बॉडी एक्टिव है, क्योंकि माइंड ही पूरी बॉडी को एक्टिव करता है। अगर आपके माइंड ही नहीं है, मान लिया ना, पूरी तरह से स्वस्थ हो,
कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, वो नहीं टिक पाएगी अगर आपके माइंड ने मान लिया। तो खूब सारा प्यार करना है आपको अपने माइंड को, खूब सारी एनर्जी देनी है और बहुत सारा शुक्राना करना है। ठीक है, इस तरह से माइंड के लिए करेंगे, ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रहेगा, आपकी स्माइल के लिए कर सकते हो, बालों के लिए कर सकते हो। जब आप सब चीजों के लिए कर लो, अपने जॉइंट्स के लिए करोगे कि मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ, मैं अपने फोल्ड करके पैर बैठी हुई हूँ, मेरे जॉइंट्स के लिए थैंक यू जो इतने एक्टिव है, जो पूरी तरीके से हेल्दी है। सारे जॉइंट्स को टच करोगे वन बाय वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आप आई लव यू बोल सकते हो। ठीक है, वो क्या होता है, ये जो चीज है ना उसमें एनर्जी डालती है, क्योंकि क्या मैंने बताया था, सारा बॉडी पार्ट आप पूरी तरह से सिर्फ एक एनर्जी हो। आप जो उस चीज को दोगे ना, उस चीज की तरफ वो चेंजेस शुरू कर देगा। कोई भी ब्रेक डाउन हो, आप उसको, अभी तक हमने नेगेटिव एनर्जी दी, अब उसको प्यार की एनर्जी, शुक्रानों की एनर्जी दो। आप देखो कि उसमें क्या पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं। पर ये करना है, और ये बहुत दिल से बहुत प्यार से करना है। जब आंखों के लिए करो तो सारे बॉडी पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ आंखों के लिए करो। फिर उसके बाद जब चेंज करोगे हाथों पे, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ हाथों के लिए करो। पूरा 100% फोकस आपका उस चीज पर होना चाहिए जिसके लिए उस मोमेंट आप शुक्राने कर रहे हो। उस मोमेंट मतलब उस 1 मिनट या कुछ सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद पूरा बॉडी का हो गया, थैंक यू मेरी पूरी पूरा फिर एक कवर कर लो, थैंक यू मेरी पूरी हेल्दी बॉडी के लिए, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, खुश होकर बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप हैंड रेज करके बोलते हो ना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो मम्मी दी, मेरा बर्थडे है ना आज, इसलिए। Many Happy happy returns of the Happy day. birthday. Many Happy happy birthday. Thank you. birthday. Happy birthday, Shalini. Thank you. Wow, great. Happy birthday, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Happy birthday. Thank you. Happy वही birthday. नहीं, चुपके से आई है। Happy birthday. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. इसलिए आप आज ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। हाँ, मैं भी ये कहने वाली थी। वही मैं भी ये कहने वाली थी, आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो। क्योंकि मैं हाँ, सिर्फ मैं भी ये 15 मिनट कहने पहले वाली उठी हूँ। आजकल हमेशा दिन लगती है सुंदर, तुम तो हमेशा सुंदर तो सुंदर हमेशा लगती है, आज तो ज्यादा है। हाँ, डिफरेंट लुकिंग, डिफरेंट लुकिंग। Thank Very you. fresh and energetic in the आज morning. बर्थडे ग्लो है, आज बर्थडे ग्लो Hello, है। we'll all Thank you, all ma'am. sing a Thank you, song. ma'am. Thank you, Hello, ma'am. we'll all sing a song for this, Shalu ji. So Birthday song. last शालिनी, night was सबसे पहले मम्मी को थैंक यू जो आई, हमको पता चला कि आपका बर्थडे है। वो नहीं सही आती, वो नहीं आती, वो आई है। वो नीचे ही, जब मैं नीचे जाती तभी करती हूँ मैं। मैंने कहा उनको थैंक यू पहले। उनको Thank you, वेट नहीं thank हुआ you. आपका नीचे आने तक का। वेबिनार है, हाँ, ऐसे ही वो बताएं बहुत करते जल्दी हैं। वो बहुत जल्दी उठ जाती है। वो आई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माइंड में चल रहा था कि मैम को पूछना कि उनका बर्थडे कब होता है। आज ही ये होता है। आज है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर 2112। हाँ? मिरर नंबर। हाँ हाँ? जी। वेबिनार होता है जो कुछ सीखते हैं हम लोग, उस पर मोबाइल पे ही सीखते हैं सब कुछ। आपका तो आप वो भी ड्राई सीखो। फ्रूट्स निकाला हुआ। अच्छा ठीक है, जब आप हेल्थ के लिए पूरी तरीके से थैंक यू बोल दो ना, उसके बाद आपको एक पेपर लेना है। उस पेपर पे आपको लिखना है, पहले मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, फिर हिंदी में, जो जिसमें कंफर्टेबल लिख लो। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आप इसकी जगह थैंक यू भी ऐड कर सकते, थैंक यू फॉर द गिफ्ट दैट कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू फॉर द गिफ्ट दैट कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और जो हिंदी में है वो लिखेंगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ठीक है, या आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, थैंक यू या धन्यवाद इस तोहफे के लिए जिसने मुझे जीवित रखा। अपने मेन इंपॉर्टेंट है फीलिंग, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है उस वर्ड्स में छिपे हुए फीलिंग्स कि आपको क्या लग रहा है। जब आप पूरी बॉडी के लिए 1 बाय 1 थैंक यू कर दोगे, आप बहुत पॉजिटिविटी में आ जाओगे।
तो आप ये देखो, आप फिर जब ये वाला तब लिखोगे ना उसके बाद कि इस गिफ्ट के लिए थैंक यू जिसने मुझे जिंदा रखा, ठीक है। जब आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल, तब आपको लगेगा हाँ कि एक्चुअली में ये गिफ्ट है, एक्चुअली में ये ब्लेसिंग है, क्योंकि मुझे पता है ये ब्लेसिंग है, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम होती है उसको पता है कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आप बहुत फॉर्चुनेट हो, प्लीज उसके लिए ग्रेटफुल रहो। एटलीस्ट एक बार ही तो बोल ही दो कि थैंक यू मेरे स्वस्थ शरीर के लिए, थैंक यू मेरी हेल्दी बॉडी के लिए, थैंक यू। दिल से प्यार से एक बार थैंक यू बोल दो, क्योंकि आप सच में बहुत फॉर्चुनेट हो, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें पता है गारंटी, ये गारंटी है, ये इनफैक्ट मैंने भी फील किया, जब आप किसी चीज के लिए भी शुक्राने करते हो ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत हैप्पी होके, बहुत खुश होके, बहुत प्यार से, गारंटेड है कि वहां पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, गारंटेड है, गारंटी। ये लॉ कहता है, और ये लॉ किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये सब में है, सब में है। गीता में भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कर्म करते हो, फल की चिंता मत करो, आप कर्म करते हो, पर कर्म कौन सा वाला, कर्म तो उसी से रिलेटेड चीजों के का ही करोगे ना। इसलिए उन्होंने बोला, लोग क्या कहते हैं, नहीं मतलब फल की चिंता नहीं करनी, वो डरना शुरू हो जाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो मतलब अपना काम तुम करते रहो, अपनी प्रैक्टिस तुम करते रहो, फल का मत सोचो कि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मत सोचो, मिलेगा, ये गारंटेड, ये गारंटेड है, ठीक है। आप उसके बारे में मत सोचो, बस अगर आपको बोला जा रहा है ग्रेटिट्यूड देना है, खुश होके देना है, शुक्रानों में देना है, बस प्यार से देना है, और ऐसा करके देना है कि मतलब इससे अच्छी चीज, जैसे मैंने बोला था ना आपके, इससे प्यारा करना। एक बहुत फनी, मैं नाम याद नहीं है, मैं नाम भी मिलूंगी याद होता तो, किसी ने मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा तो बहुत देता है। जब मैंने कल ये बोला था ना कि आपको 3 पिक्चर्स लेंगी अगर वो है तो मुझे बता दे। तो मैंने इनको बोला था कि 3 पिक्चर्स लेंगे, और ये मान के चलना कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान यही है, तो भाड़ में गई सब चीज, सबसे प्यारा इंसान यही है, दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा इंसान यही है। मुझे मैसेज आता है कि मैम मैंने प्रैक्टिस की लेकिन मुझे दुनिया की सबसे बुरी औरत वही लगती है, फिर उसमें कुछ अच्छा नहीं है, अब मैं कैसे करूं। मैं बोली दुनिया की सबसे, मैंने उसके वर्ड्स क्या थे कि दुनिया की सबसे खराब औरत ही है, मुझे इसके लिए नहीं करना। मैंने बोला मत करो, मैंने बोला ना मैंने किया, पर मुझे नहीं आया उसके लिए कुछ, तो मत करो। अगर आपको अंदर से फील नहीं आता है कि ये इंसान वो खूबसूरत इंसान नहीं है, मत करो। तो आप चेंज कर लो, क्योंकि आप अगर ये सोच सोच के दोगे नहीं ये बहुत प्यारा इंसान है, मन में चल रहा है बहुत खड़ूस है, बहुत खा, ये बहुत मक्कार औरत है नहीं होगा, बल्कि और खराब हो जाएगा। बल्कि उस रिलेशन को सुधारने के चक्कर में आप बाकी रिलेशनशिप में सेम एनर्जी दे दोगे, तो वो भी खराब हो जाएगा। जो आपको लग रहा है कि इधर एनर्जी देना वेस्ट है, या मैं अभी इस चीज को सही नहीं कर सकती हूँ, या मेरी वो फीलिंग्स नहीं आ रही, मत करो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि कर, चाहे वो कितना भी खराब इंसान हो, रिश्ता कितना भी खराब हो, बॉडी पार्ट कोई भी खराब हो, लेकिन अगर मुझ में ये है कि मैं कर लूंगी, ये मेरे ऊपर है, उस इंसान के ऊपर नहीं है, ठीक है, ये मैं कर लूंगी। जिस टाइम आपको ये एक्सेप्टेंस आ जाए ना कि मैं कर लूंगी, आप कर लोगे, आप कर लोगे, ठीक है। क्योंकि मैं सच में अपने एक्सपीरियंस उस चीज में डिस्कस, मैंने अभी अभी थोड़ा सा हाईलाइट किया, वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन, बट मुझे था कि मैं कर लूंगी, और वो चीज उसमें बहुत टाइम पीरियड लगा मेरी वजह से। अगर मुझे एलओए पहले पता होता, मैं रिकवर बहुत फास्ट करती, बहुत फास्ट करती। आपको बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपको बिल्कुल करेक्ट टाइम पे चीजें पता चल रही, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आप बहुत फॉर्चुनेट हो अगर आप हेल्दी हो। बस उस चीज को, और जब फर्स्ट टाइम ने डिस्कस किया था ना, जो चीज अच्छा है, आप सोचो ना उस चीज में और शुक्राने ऐड करोगे, तो वो गारंटीड है कि वो आगे भी हमेशा अच्छा रहेगा। अगर आपका हेल्दी बॉडी है, आप इस वक्त शुक्राने कर रहे हो, ये गारंटी देते हैं। स्टैम्प पेपर पे ऐसा होता है ना, बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे ठप्पा लगाने वाली बात होती है कि ये इन फ्यूचर भी ये हेल्दी ही रहेगी, इस बात की गारंटी है। अगर आप इस वक्त पॉजिटिव, आप इस वक्त हैप्पी, इस वक्त शुक्राना हो, ठीक है। तो इस चीज से हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन? शालू जी, एक पॉइंट ऐड करना था मेरे को यहाँ पे, हम्म कि जब भी आपको कोई डिजीज या कुछ ऐसी चीज होती है जो कि प्लीजेंट नहीं है, तो हम्म कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना है। जैसे कोई बोलता है हेडेक है,
कोई बोलता है सीवियर हेडेक है, सीवियर आपको नेगेटिव वर्ड्स ऐड नहीं करना है, हेडेक इज इसकी जस्ट अ जगह आप बोल हेडेक। सकते हो मैं हम रिकवर उसको कर रही हूँ, यस, आई या एम आप सिर्फ रिकवरिंग। हेडेक यूज करो, आप सिर्फ हेडेक यूज करोगे, आप सीवियर यूज करोगे तो नहीं, सीवियर के साथ हेडेक भी नेगेटिविटी मत और यूज बढ़ करो, जाती है। हेडेक भी नहीं यूज करना है। आप सीधे बोलो कि मैं हील हो रही हूँ या मैं रिकवर कर रही हूँ, उसका एक डिफरेंट वर्ड है कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हील कर रही हूँ। हेडेक भी बोलोगे तो भी वो सरदर्दी है, उसका मीनिंग सरदर्दी होता है क्या हेडेक का। क्या हाँ, अच्छा वो किसी और से पूछ रही है। अच्छा, हाँ आई तो थॉट तो हाँ उसकी जगह आप वर्ड चेंज कर सकते हो, जैसे मैं हील कर रही हूँ, मैं रिकवर कर रही हूँ। आप हेडेक भी बोलोगे तो हेडेक भी मतलब सिर दर्द है, तो सिर दर्द का मतलब तो दर्द तो आ ही रहा है। आप सीधे बोलो कि हाँ थोड़े से ब्रेकडाउन से, बट मैं इसमें रिकवर कर रही हूँ। कोई आपसे आपकी हेल्थी उसका पूछे बॉडी का कि आप कैसे हो, आप अगर आप उनको पता है कि आप थोड़ा सा हेल्थ वाइज चैलेंज में हो, आप सीधे बोलो आप रिकवरी, थैंक यू, मैं हील हो रही हूँ, थैंक यू। आप देखोगे आप ये उसको नहीं बोल रहे हो, आप ये यूनिवर्स में एनर्जी दे रहे हो कि हाँ मैं हील हो रही हूँ। जितनी बार कोई आपसे पूछे और आपको पेन है, आपको कोई तकलीफ है, आप सीधे बोलो नहीं मैं हील हो रही हूँ, मैं कंप्लीटली हील हो रही हूँ, थैंक यू, मैं रिकवर कर रही हूँ, हर दिन बेटर 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 हो रही हूँ। आप देखोगे आप बेटर होना शुरू हो जाओ। ठीक है, अब से उस कभी भी नेगेटिव वर्ड, मैंने वही बोला ना ब्रूस ली ने कहा था, कभी भी जाने अनजाने मजाक में भी अपनी बॉडी के लिए कुछ भी गलत मत बोलो। अरे मेरे बाल तो ऐसे हैं, अरे मेरी फेस तो मेरा ऐसा है, अरे ये है वो है, मजाक में भी मत बोलो, मजाक में भी मत बोलो, क्योंकि आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो और आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत पावरफुल। ठीक है, चालू एक चीज पॉजिटिव। पूछना था, जो हाँ जी। जो आपने कहा था कि बॉडी, एक एक बॉडी को लेकर मतलब उसको हाँ शुक्राना करो, तो हाँ, मतलब एक साथ सारा बोलकर या वन वन बाय वन वन कर, बाय वन। एंड वन थिंग मोर, ये सबको हम्म। लिखना है एवरी डे या सिर्फ बोलकर मतलब कर सकते हैं? पहला आप बिकॉज अगर लिख लो। सबको वन बाय वन अगर लिखेंगे तो मतलब सबको सब कुछ बहुत, जैसे ग्रेटिट्यूड्स हो गया, फिर बॉडी के लिए हो गया, फिर इसके लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे तुमने बोला था कि ग्रेटिट्यूड में ही तुम ऐड कर देती हो, दैट इज अ गुड आइडिया, कि मतलब ग्रेटिट्यूड जब हम लिखते हैं तो उसी में बॉडी पार्ट्स का भी कर दे। नहीं तो इन देखो, जनरल अगर हम बॉडी पार्ट्स जनरल में लिख सकते हैं ना, या इंडिविजुअली एक एक को करना पड़ेगा? देखो करना है इंडिविजुअली करना होगा। जब मैं काउंटी ऑफ ब्लेसिंग्स में करती हूँ, मैं हर पार्ट के लिए ग्रेटफुल होती हूँ। ठीक है, अब उसमें ये है कि मैंने पहले दिन लिखा था, क्योंकि मुझे पता हम्म। था इसमें क्या, जब आप लिखने बैठते हो ना तो आपको चीजें पता चलती है कि क्या क्या अच्छा है। अब मैंने जैसे मैंने अपनी हाथों के लिए लिखा, तो मैंने सोचा मैंने क्या क्या अच्छा है, क्या क्या चीजें मैं करती हूँ। अब मैं बोलूँ कि आप पहले ही दिन सीधे सोचना शुरू कर दो, तो वो फीलिंग नहीं आती। पहले आपको पता तो चले कि मत- आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल। पहला दिन आप लिखो, फर्स्ट डे आप दिन में लिख लो, चाहे एक होता है ना एक स्क्रिप्टिंग तैयारी होती है कि आप तैयार यस कर लो यस कि यस। हाँ इस चीज के लिए मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ। लेकिन जब आप सुबह उठो, आप नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है जब मैं हाथ के लिए ग्रेटफुल होंगी तो मुझे पता है मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे, तो मुझे ऑटोमेटिकली याद होनी शुरू हो जाएगी, फिर मैं कुछ मिस आउट नहीं करूंगी। आज मैं किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, कल हो सकता है मैं वो पॉइंट भूल गई या मुझे नहीं समझ आया, बट आपके पास एक चीज लिखी हुई है, आप उसको पढ़ पढ़ के बोल सकते हो। बट पहला प्लीज हाँ, आप लिखो। मैं यही जानना चाह रही थी कि पहला एक दो दिन लिख लूं, उसके बाद वी कैन से, है ना? हाँ लिख लो, ओके, जैसे मैंने लिखा थैंक हुआ है एक दो दिन, हाँ मैंने भी लिखा था, जब मुझे अच्छा लगता है मैं दिन में भी लिख लेती हूँ। लेकिन मैं उसको हाँ रोज प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे मैंने उसको काउंट योर ब्लेसिंग्स वाले पार्ट में ऐड कर लिया है कि मैं सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल होती हूँ। तो जैसे मैं दिन के लिए हुई, ठीक है ना, आज के दिन के लिए सबसे पहले शुरुआत करती हूँ दिन से, कि मैं दिन के लिए ग्रेटफुल। उसके बाद में ना सीधा मेरा बॉडी पे आता है कि मैं अपनी हेल्थ की मैं बैठ पा रही हूँ जो भी है। उसके बाद में घर, पेरेंट्स, फैमिली, मनी, ये सब चीजों पे आता है कि हाँ ये सारी 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 चीजें मेरे पास है। ठीक है, ये सब कुछ आता है, तो मेरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है, और ये रूटीन है कि मुझे पहला ये करना है। और ये मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि पहले तो मुझे सोचना नहीं पड़ता मुझे किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। पहले मैं उठूंगी, मैं दिन के लिए ग्रेटफुल रहूंगी, थैंक यू, मैं दिन के लिए ग्रेटफुल रहूंगी, उसके बाद मैं हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहूंगी, उसके बाद मैं फैमिली के लिए ग्रेटफुल रहूंगी, उसके बाद मैं घर के लिए रहूंगी, खाने के लिए रहूंगी, पानी के लिए रहूंगी। जो चीजें फिर याद आती जाएगी, कॉस्मेटिक जो भी मुझे याद आता जाएगा, मैं सबके लिए ग्रेटिट्यूड देती जाऊँ। फिर अपने शोरूम के लिए, अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, जो भी मेरे हेल्पर्स हैं उनके लिए, या जो भी साफ सफाई करते हैं हमारे घर के, मेरे शोरूम के आसपास, उनके लिए। तो मैं हर एक, फिर मुझे याद आता रहेगा नहीं इनके लिए भी थैंक यू करना है, क्योंकि इनसे मेरी मुझे बहुत मदद मिल रही है। आप उनकी उनसे जो मदद आपको मिल रही है ना, उस मदद को आप याद करोगे ना, आपकी फीलिंग्स और ज्यादा निकलेंगे।
आप उनसे मिली हुई बेनिफिट्स को याद करो कि इस चीज के होने से या इस पर्सन के होने से मुझे क्या क्या हेल्प मिली है, क्या क्या मुझे अच्छा महसूस है, क्या इस चीज से मुझे क्या बेनिफिट्स मिला है। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको कपड़ों के लिए ग्रेटफुल होना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कपड़ों के लिए क्यों ग्रेटफुल। अगर अभी ये विंटर्स चले, स्वेटर न मिले, तो आपको पता चलेगा कि स्वेटर की वैल्यू क्या है। उस चीज से मिले बेनिफिट्स को याद करो कि मुझे ठंड से बचाता है स्वेटर, मुझे वार्मनेस देता है, मुझे कंफर्ट फील कराता है। ठीक है, आप स्वेटर छीलो, आप रजाई से नहीं निकलो, रजाई भी छीलो तो फिर कहाँ जाओगे। ग्रेटिट्यूड आप 5 पेजेस लिख सकते हो। देखो ये ना, ये ऐसा बोलता है रामबाण है। आप करके देखो, ये मैंने किया है, बट वो ये ना लिखना नहीं हो पाता। आप ना किसी विश के लिए ना पॉजिटिव वे में 5 पेजेस लिखना शुरू कर दो बस। लेकिन लिखना ऐसे नहीं है कि अभी आपने 4 पेज लिखे, उसके बाद आप सोच रहे नहीं यार अब मन नहीं कर रहा। 5 पेज करने तो 5 पेज करने हैं एक बारी में, पर प्यार से करने हैं, फीलिंग से करने हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म। जैसे आपने कहा ना 5 पेजेस लिखने हैं, तो लाइक किसी एक पर्टिकुलर चीज को फिर डिस्क्राइब भी करना, लाइक जैसे आपने आइस के लिए ग्रेटिट्यूड किया है, तो आइस को लाइक काफी सारा डिस्क्राइब करना, लाइक पैराग्राफ टाइप हो जाएगा, नहीं देन नहीं नहीं, वी नीड टू ऐसा गो टू द डिस्क्राइब नेक्स्ट नहीं थिंग। करा। ऐसे डिस्क्राइब मत कीजिए, उसे आप डिटेल में अगर लिख सकते हो बहुत अच्छा है। देखो इससे आप ही को फायदा होगा, इससे किसी और को कुछ नहीं मिल रहा। आप जितना ज्यादा करोगे ना आपको फायदा होगा, ये सिर्फ आपके लिए। आप करोगे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप करोगे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, आप करोगे आपको मिलेगा। अब डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन हो रहा है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, तो आप जितना कर सकते हो उस हिसाब से फिर आपको मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है जितना करोगे जितना दोगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। आप भर भर के करोगे, भर भर के मिलेगा। रज रज के करोगे, रज रज के मिलेगा। सोच सोच के करोगे, सोच सोच के मिलेगा। अच्छा, हेलो मैम। हेलो। हाँ जी। हम अपने ये जो लिखते हैं, हम किसी को दिखा भी सकते हैं क्या हमने ऐसा बिल्कुल लिखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो। शालू, एक क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेसिकली आपने ये जो 5 पेजेस लिखने के लिए बोला, दैट इज फॉर सम मैनिफेस्टेशन पार्ट। मतलब सपोज आई वांट टू मैनिफेस्ट अ ड्रीम जॉब, then I start writing gratitude for my present job and the past job, and then I write about what is coming. बिल्कुल Correct? बिल्कुल But this I correct. have to write 5 pages daily. Daily. Can there be a repeat of it? No, I'm just taking a clarity, not that I will not. ये 5 पेजेस का ना रूल हर जगह पे है। अगर आप किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो जो आपके पास है, आप 5 पेज लिख सकते हो। उस चीज में क्या हुआ, वो गारंटी देगा कि ये चीज आगे कंटिन्यू रहेगी। आप किसी विश के लिए कर रहे हो, एज अ अफर्मेशन हो 5 पेजेस लिखो कि थैंक यू, मेरे पास ये मेरी फेवरेट जॉब है। उसकी चीजें लिखो कि थैंक यू, इधर ये है, इधर इसका व्यू ऐसा है, यहाँ का स्टाफ ऐसा है, ऐसे करके आप 5 पेजेस लिखो। आप चाहो तो उसको और 3-4 बार लिख दो, पर लिखना आपको 5 पेजेस है। ये नहीं है कि आपने एक पेज लिखा फिर दूसरा अलग अलग लिखो, नहीं। एक पेज आपने लिखा, एक और पेज सेम लिख सकते हो, दूसरा पेज सेम लिख सकते हो, जो अगर आप एक विश के लिए कर रहे हो। बस इंपॉर्टेंट है कि आप 5 पेजेस लिख रहे हो, क्योंकि जो उस टाइम आप 5 पेजेस के लिखते टाइम जो एनर्जी दोगे ना। इनफैक्ट मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे मेरी कोई अफर्मेशन है और मुझे मैनिफेस्ट करनी है और एक बहुत कम टाइम पीरियड में करनी है, जैसे मेरे पास 1-2 हफ्ता है और मैं चाह रही हूँ इन 2 हफ्तों में ही इसमें मैजिक्स आए, तो ये 5 पेजेस में सिर्फ उसकी अफर्मेशन लिखती हूँ। मैं लिख दूंगी 5 पेजेस मुझे लिखने हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिया ऊपर पेजेस पे, और मैं उसे एज अफर्मेशन लिखना शुरू कर दूँ। एक So you लिखा will affirmation, repeat one affirmation multiple times. Multiple times. 55 by 5 by any मैं chance? 55 नहीं चाहती, मैं 5 पेजेस का, क्योंकि ये रूल्स मुझे बताए गए हैं कि 5 पेज करने हैं। बताया मुझे 20 पेज गया था, बट उसमें ये था कि आप 5 पेज करो, 5 पेज से शुरुआत करो। अगर आपका 6 जाता है ना बहुत अच्छा, 7 जाता है ना, मतलब ये सोच लो कि आप उस चीज में अब मैजिक क्रिएट करो। 8 जाता है, वो जितना ऊपर 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 जाएगा ना उस चीज की गारंटी बढ़ जाती है। So a clarification, it can be one line affirmation, a very short affirmation, and I write for 6, 7, 8 pages the same thing. बिल्कुल It is okay. बिल्कुल 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 बिल्कुल। Okay, thank आपने you so अभी much. लिख लिया 5 पेज, उसके बाद आपको मन कर रहा है कि मैं थोड़ा और लिखूं, आप किसी भी दिन के किसी भी टाइम को कंटिन्यू कर सकते हो। बस 5 पेज एक बारी बैठ के लिख लो, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है ना, ये गारंटेड है, मतलब इससे गारंटेड है रिजल्ट आना ही आना है। थैंक यू। हाँ जी, हो गया। शालू, हेलो। नाक में ब्रेक डाउन हो तो कैसे किसमें? ग्रेटिट्यूड? नाक में, नोज में ब्रेक नोज में डाउन हो ब्रेक डाउन? हाँ, तो जो आपने 5 पेज सेम भी हो सकते हैं, जो हमने आगे वही हम कल भी सेम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो।
क्योंकि आप उसी चीज को, उसी शब्दों को एनर्जी दे रहे हो हर रोज लिखने के 5 लिए। pages of gratitude will have everything. It will have health, it will have work, family. कुछ भी Just लिख 5 सकते pages. हो, 5 पेजेस आपको लिखने Just ही, not अगर one health issue for 5 pages. He can write anything for 5. Gratitude. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिन्होंने क्वेश्चन किया था नाक में ब्रेकडाउन है, नोज में, देखो कभी तो आपकी नोज अच्छी रही होगी तो आपने उसे सांस ली होगी, या उनको कभी अपनी, क्या होता है ना, ये ब्रेकडाउन कब आते हैं, जब आप नोज को थोड़ा सा ना क्लिप करना शुरू कर देते हो कि मेरी नोज ऐसी है वैसी है। तो कुछ नहीं है, जब आपकी नोज अच्छी रही थी आपने उस टाइम का देखना है कि नहीं, उस टाइम मैंने अच्छे से सांस ली, मैं इनफैक्ट अभी भी सांस ले पा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मेरी नोज अच्छी है ना, और उसकी शेप अच्छी है, तो किसी भी तरीके से आप उसको थैंक यू, कोई भी रीजन ढूंढो उसको ग्रेटफुल होने का। अगर आप नहीं हो पा रहे हो, नोज को छोड़ दो, नोज की जगह बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड दो। जब आप पॉजिटिविटी से अपने बॉडी को भर लोगे, आप देखोगे नोज खुद हील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी है। जब मैं पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हूँ, आप मेरे जो भी नेगेटिव एरियाज होंगे वो खुद हील होने शुरू हो जाएंगे, चाहे मैं उसको दूं या नहीं दूं ग्रेटिट्यूड। अगर आप नोज के लिए नहीं कर पा रहे हो, आप पूरे बॉडी पार्ट में इतना सारा ग्रेटिट्यूड दे दो कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है मैम, हाँ जी। लेग्स में मल्टीपल चैलेंजेस होने से लेग और हिप्स का, तो फिर क्या सेंटेंस लिखें अगर 5 पेज लिखना हो तो? आप कभी हेल्दी रहे होंगे, कभी लेग से चले हुए होंगे, कभी बचपन में खूब घूमे फिरे होंगे, उछले कूदते होंगे, वो सारे मोमेंट्स याद करो कि इस टाइम में इतना उछलती थी, आराम से बैठने सोफे पर कूद के बैठती थी, मतलब इतना खुशी से वो सारे मोमेंट्स याद करो। आप वो सारे मोमेंट्स लिखोगे, उसके बाद आपके जो अभी के अच्छे एरियाज है हेल्थ के, उनको ऐड करो। आप क्या कर रहे हो, आप पूरा फोकस हेल्थ से रिलेटेड सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे डाल रहे हो, पुराना भी अच्छे से याद कर रहे हो, इस वक्त का भी अच्छे से कर रहे हो। आप देखोगे कि वो खुद ही रिकवरिंग शुरू हो जाती है। आप उस एरिया पे फोकस मत करो जिसमें प्रॉब्लम है, अगर वहां पे अच्छा कुछ है, उसका पास्ट कुछ अच्छा याद करो, लिख लो, लेकिन आप बाकी चीजों में ना भर भर के शुक्राने दो। हमारे कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक में चैलेंज है, लेकिन देखो ना अनगिनत अच्छे भी हैं, तो उन अच्छों पे फोकस करो। जिसमें एक में ब्रेकडाउन हो, खुद हील होना शुरू हो जाएगा अपने आप, उस पर फोकस मत दो, वो अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा। बस जब भी ध्यान जाए थैंक यू बोल दो, थैंक यू मैं कंप्लीटली हील, थैंक यू मैं पूरी तरह से रिकवर कर, थैंक यू। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। Once Thank again, you. happy birthday. Chalu, Thank once you. again, happy birthday. थैंक यू, चलो, अगर मैंने हैप्पी बर्थडे। करने पहले लिखा हुआ है, थैंक यू। हाँ जी, Happy birthday, ऊपर birthday लिखा Chalu. हुआ है, ऊपर के ऊपर लिख के रखा हुआ है मैंने, हाँ जी, चिपकाया हुआ है, हाँ जी, तो वही चल जाएगा, दोबारा लिखू? चल जाएगा। दोबारा लिखना चाहो दोबारा लिख दो। थैंक यू मैम ये रोज 5 पेजेस लिखते हैं क्या? हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, रोज 5 पेज लिखते हैं, अलग अलग लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है कि आप 5 पेज लिखो। चालू जी, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मैं पारमहंस सोलंकी मैम, फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैम, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में होते थे तो अलग तरीके से मनाते थे, तो वो अच्छा, एक छोटी सी लाइन गाते थे मैम, सागर में एक Yes. लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की, थैंक यू। तुम हो सुंदर फूल इस चितनार की, हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। आर्ट ऑफ हाँ लिविंग में जी, इट वाज द वे टू सेलिब्रेट मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैम, एक थैंक छोटा सा यू। क्वेश्चन मेरा था, अगर थोड़ा सा क्वेरी दे दो। हाँ जी, होपोनोपो मैंने आपका वीडियो देखा था मैम, हाँ जी, और मैंने किया भी था, मैंने मनी के लिए किया था। मैं बिजनेस में हूँ मैम, थोड़ा सा पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो उसको मैंने मनी के लिए किया था मैम, हम्म, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं खाली सा हो गया था। तो फिर मैं कल ऑफिस में बैठ के लिखा कि जैसे मेरे को मेरे क्लाइंट्स के जो क्लाइंट्स छूट गए हैं उनके लिए मैं करना चाह रहा था। सेम टेक्निक है मैम, जैसे मेरे जो वर्कर्स हैं कई बार टाइम पे क्लाइंट्स के लिए सैलरी ना, वगैरह नहीं। क्लाइंट्स के लिए ना एक चीज करो जो मैं करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। हाँ जी, उसमें आप ये कर सकते हो कि पहले तो ना जितने क्लाइंट्स अभी तक आपके पास आए, कहीं लिखा हुआ है उनके नाम वगैरह या कुछ है हाँ आपके जी, हाँ पास जी, लिस्ट? लिस्ट है पूरी। हाँ जी, सब हाँ जी, निकाल लो, आज सारे निकालो, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जितने जी, भी 1 साल या जब से शुरू किया, कभी भी कितना भी, कम से कम आपके पास 100 के आसपास हो जाने चाहिए ना। हाँ जी, 300 इससे आदमियों की लिस्ट बोलो मैम। हाँ जी, 300 बहुत अच्छा, 300। अब आप क्या करो, उन 300 के लिए, उन लोगों के लिए हाँ जी, भी है जिनका खुद का बिजनेस है ना, तो उनको बहुत हेल्प होगा जो मैं करती हूँ। सारी लिस्ट, क्योंकि मेरा हाँ तो जी, वो बिलिंग बुक बनता है, तो मैं बिल बुक निकाल लेती हूँ। एक पर्सन का खोला, उस पे जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, इसमें मैं मनी का भी हाँ, साथ में करती हूँ। जैसे अमाउंट हाँ जी, लिखा हुआ है ना, पेंसिल हाँ से जी,
क्योंकि वो तो मेरे लिए वेस्ट हो गया एक तरह से। पेंसिल से मैं जैसे 1000 रुपीज है, तो उसकी जगह पेंसिल से मैं 2 जीरो बढ़ा ली थी, अच्छा वो जाता है 10,000, पहला मनी का 10,000। अब उससे होगा क्या, और उस पर्सन का नाम आ गया, तो सबसे पहले तो उस पर्सन का नाम, और अगर वो पर्सन आपने देखा हुआ है तो आप जब नाम लोगे ना पर्सन की इमेज भी आ जाती है, कभी कभी आपको याद आ जाता है कि दिखने में ही ऐसे। तो जब जैसे मैंने याद किया, जैसे पूजा है कोई, ठीक है ना, पूजा ने मुझसे ड्रेस दी, तो पूजा को मैं थैंक यू पूजा, पहले मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा बिजनेस दिया, मुझे मेरी ग्रोथ में हेल्प की, मुझे इतना सक्सेसफुल बनाया, मेरे स्टोर को इतना फेमस किया, मतलब मैं पूरा स्टोर का क्रेडिट ना उस पर्सन को एक तरह से दे दिया कि आपकी वजह से मैंने इतना ग्रो किया, ठीक है। अब उसने अगर एक ड्रेस खरीदी है तो मैं +1 करके उसकी जगह 3 लिख देती हूँ पेंसिल से। मेरे माइंड में थैंक यू कि आपने 3 ड्रेसेस लिया, 3 लिया, 10,000 का बिल लिया। तो मैं अब फोकस उसके ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं कर रही हूँ, मैं फोकस कर रही हूँ जो मेरा डिजायर है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि ये क्लाइंट्स मेरे पास है, इतना ज्यादा वो खर्च करे, इतने ज्यादा वो ड्रेसेस ले। तो पहले मैंने उस पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड किया, उससे मिली हुई जो उसने खरीदा मुझसे, उसके लिए, उस ऑर्डर के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड दिया। तो उससे क्या होगा, मैं कस्टमर के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, कस्टमर वापस। मैं ऑर्डर के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, मुझे वापस क्या मिलेगा, लॉ के हिसाब से ऑर्डर्स। मैं उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए जो मैंने बढ़ा के लिखा हुआ है, मुझे क्या मिलेगा, वो बढ़ा हुआ अमाउंट। तो आप एक तीर से ना 3 निशाने लगा लो यहाँ पे, कस्टमर भी आ रहे हैं, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, ठीक है। ये एक पर्सन का हो गया, पलटो। दूसरा पर्सन का नाम होगा अब आरती, सेम आरती को पूरा क्रेडिट आप उनको दे दो कि थैंक यू, आपकी वजह से मुझे इतनी सक्सेस मिली, आपने इतना सारे ऑर्डर्स प्लेस किए, थैंक यू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आप बहुत अच्छे से, और उनको ब्लेस करना शुरू कर दो साथ के साथ कि ईश्वर करे आप इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि हम हमारे स्टोर पर से आके और ज्यादा परचेजिंग करो, ठीक है। आपको ईश्वर खूब सारी तरक्की दे, खूब सारा पैसा दे। तो आप ये ब्लेसिंग उनको दे रहे हो, इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा, ब्लेसिंग, एक और निशान। तो आप एक पर्सन को जब आप कर रहे हो तो आप 4 चीजें मैनिफेस्ट करो एक ही टाइम पे, ये बहुत पावरफुल है कि आप कस्टमर अट्रैक्ट करोगे, आप ऑर्डर्स अट्रैक्ट करोगे, आप मनी अट्रैक्ट करोगे, आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। ये सब चीजें आप उनको दे रहे हो, बट आप कर अपने लिए रहे हो, अब अट्रैक्ट हर एक के लिए एक पेज बना लो मैम, सबके लिए हर एक के नाम लिए से करो। हर एक के लिए अलग पेज बना लो मैम। नहीं 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 नहीं, आपके पास बिल बुक नहीं है क्या कोई? है मैम, सॉफ्टवेयर है, पूरा सिस्टम है, पूरा बिल बुक तो है, उसमें एक एक नाम देखो ना, उसका नाम देखो, कितना उसने कितने की परचेजिंग करी है, वो अमाउंट देखो। या फिर आप एक काम करो, नाम देखो, एक कॉपी खोलो, उस पे उसका नाम लिखो। अगर उसने मान लो 500 रुपए का कुछ परचेजिंग करी है, वहां पे लिखो 5,000। आप कंप्यूटर में चेंजेस नहीं कर सकते हो, बट आप एक रजिस्टर खोलो, उसमें लिखो 5,000। फिर जो नाम आपने लिखा हुआ है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, फिर ऐसे सेकंड नेम ऐड करो, तो उसके आगे अपना डिजायर अमाउंट लिखो, उसने कितने की परचेजिंग करी है वो नहीं, उस आप कितने की चाहते हो कि अगली बार वो पर्सन आए तो कम से कम इतने का खरीदे, या कोई भी हमारे कस्टमर आए। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं मैम, उनका नाम लिखा, उसके बंदे का भी नाम लिख लिया आगे और अमाउंट लिख लिया। लेकिन उनको ब्लेस खूब सारा करना कि उनकी लाइफ में ना भर भर के तरक्की हो, वो लाखों करोड़ों कमाए, क्योंकि जब आप ऐसे ब्लेसिंग्स दोगे, इन रिटर्न वो पैसा आपके पास देंगे ही देंगे, तो उनको भर भर के ब्लेसिंग्स देनी है आपको। हाँ जी, तो मैम उसके लिए अभी जैसे एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं सर अनम्यूट कर लीजिए। मैम इससे पहले एक वीडियो मैंने होपोनोपो पे आपका देखा था और मनी के लिए मैंने किया था। जो कस्टमर नाराज वगैरह हो गए हैं या चले गए हैं, उनके लिए होपोनोपो जरूरी है मैम? हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वो नाराज आपकी एनर्जीज में। हाँ जी, हाँ जी, आई एम सॉरी। और ये आई एम सॉरी, मैंने जाने अनजाने अगर कोई ऐसी चीज कह दी है या कोई ऐसी एनर्जी दी थी जिसकी वजह से ये सामने वाली एनर्जी इतनी हर्ट हुई है, या ऐसा इवेंट मैनिफेस्ट हुआ है कि वो मेरे पास वापस नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मुझसे जाने अनजाने में हुआ। थैंक यू सारी एनर्जी को निकालने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। जब आप इस तरह से करोगे, आप देखोगे जो रूठे हुए कस्टमर्स है वो भी आ रहे हैं, साथ में और भी अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स आपको रिकमेंड भी करेंगे कि नहीं इस पर्सन के पास जाओ, क्योंकि आपके वाइब्स कस्टमर्स के लिए वैसे हो गए हैं। तो काफी सारा लोग आपको रिकमेंड करेंगे, नहीं इस पर्सन के पास जाओ, इनके पास मटेरियल अच्छा होता है, इनका काम बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, माउथ पब्लिसिटी खुद शुरू हो जाती है।
जब आप इस तरीके से ग्रेटफुल होते हो अपने कस्टमर के लिए, और हर कस्टमर के लिए ग्रेटफुल रहना, चाहे वो आपसे खरीदे नहीं खरीदे, आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे कि वो टाइम वेस्ट करके गया है, बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है, बल्कि आप ये बोलोगे, आप यही मान के चलोगे वो पर्सन आपसे कुछ ना कुछ खरीद कर गया है, अब वही एनर्जी दोगे, ठीक है जी। ठीक है मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन, ठीक है। many happy return of the day मैम, Thank may God you. bless you, thank you Thank so you much. so much, thank you, bye bye. Hello, ma'am. Hello. हेलो Ma'am, मैम आप मेरी पर्सनल पूछ question है. लीजिएगा, मैं पर्सनल पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। Okay, Thank you. okay, ma'am. थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू एवरीवन, Thank you, Shalu ji. थैंक यू सो Once मच, again, happy birthday. थैंक यू, Happy birthday. थैंक यू, Happy birthday again. थैंक हैप्पी यू, बर्थडे शालू जी। थैंक यू। Wish you Happy happy